Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case state of Nagaland versus Lipok. So let's start with the fact of the cases. So इस केस में क्या होता है, a judgment of acquittal was passed by the deputy commissioner. पेन का कलर चेंज कर लेते हैं या तो यहाँ पे जो जजमेंट है एक्विटल का वो पास करता है डिप्टी कमिश्नर, दैट्स अ जुडिशल, एज देयर वॉज अ डिले इन मेकिंग अ एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव. तो यहाँ पे ये जो डिले हुआ है एप्लीकेशन का फॉर द ग्रांट ऑफ लीव, एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले वॉज फाइल्ड. तो यहाँ डिले हुआ था, तो मैंने बताया था कंडोनेशन ऑफ डिले आपको फाइल करना होता है, लेकिन हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया टू कंडोन द डिले ऑफ 57 डेज. तो यहाँ पे जो डिले है वो 57 डेज का हुआ था, तो वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया हाई कोर्ट में. अब किस ग्राउंड पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ लिटिगेंट टू फाइल एन अपील बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन. तो कह रहे ये तो जो लिटिगेंट है उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपील फाइल करे जो लिमिटेशन पीरियड दिया है उसको एक्सपायर होने से पहले, ठीक है. मियरली बिकॉज द एडिशनल एडवोकेट जनरल डिड नॉट फाइल एन अपील. आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई ये जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है इन्होंने अपील नहीं फाइल की इन स्पाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि भाई हमने तो इंस्ट्रक्शन दिए थे इनको, तो इनने तो भी फाइल नहीं की. तो आप ये जो है एज अ एक्सक्यूज इसे नहीं दे सकते हो, राइट. एंड इट डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सफिशिएंट कॉज. तो ये जो आपका जो बोलना है ना कि हमने एओ को जो बोल दिया था, हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए थे फाइल करने के लिए अपील, बट इन्होंने विद इन लिमिटेशन नहीं की, तो ये कोई सफिशिएंट कॉज में नहीं आता है, ठीक है. स्टेट ऑफ द नागालैंड हैज़ क्वेश्चन द करेक्टनेस ऑफ द जजमेंट. अब यहाँ पे इशू मेजर ये था कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ सफिशिएंट कॉज. तो सफिशिएंट कॉज में क्या आएगा. सो ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन की बात करें तो इट वॉज हेल्ड दैट proof of the sufficient cause is a condition that precedent for exercise of extraordinary discretion. मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो sufficient cause है वो ऐसी condition होनी चाहिए जो कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्क्रिशन जो है वो कोर्ट उसमें दे सके अपना, ठीक है. एंड what कोर्ट इज़ नॉट द लेंथ ऑफ द डिले बट द सफिशेंसी एंड द कॉज. तो यहाँ पे जो है कोर्ट जो है अगर मैटर सच में जो जेन्युइन है तो कोर्ट जो लेंथ ऑफ डिले नहीं देखता, ये नहीं देखता कि कितने दिन का डिले, वो ये देखता है कि व्हाट वाज द कॉज एंड वेदर इट इज़ अ सफिशेंसी और नॉट, कि रीजनेबल चीज़ है नहीं है या फिर जानबूझ के डिले कर रहा है, ठीक है. तो डिले इज़ वन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस टेकन इन टू अकाउंट यूजिंग द डायरेक्शन. यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है सफिशिएंट कॉज का, दैट मस्ट रिसीव अ लिबरल कंस्ट्रक्शन. तो जो सफिशिएंट कॉज है उसे हम लोग बहुत ज़्यादा नैरो इससे नहीं देख सकते, उसका एक लिबरल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ताकि जो है मोस्टली हम क्या करें, सब्सटेंशियल जस्टिस को ऊपर रखें, ठीक है, और कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस ना हो. देन हम बात करते हैं तो हाउएवर रिगार्ड टू द कंसीडरेबल डिले, एक कंसीडरेबल अमाउंट में जो डिले अगर होता है किसी भी प्रोसीजर में, तो रेड टेपिज्म की वजह से अगर लेट्स से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है तो उसे जो है एग्जीक्यूट कराने में, तो ये छोटे मोटे जो डिले है वो होते रहते हैं, राइट. आप उस चीज़ को, कि अगर कोई चीज़ है इसका 30 दिन है तो अब और भी बहुत सारी चीज़ें होती है विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट. तो वो सारी चीज़ें में कंडोनेशन जो है थोड़ा इसमें लिबरल हो सकता है कोर्ट. सो इन केस ऑफ इन दिस केस अपील जो है फाइल की थी स्टेट ने, द डिसीजन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन एट द वेरियस लेवल. और जैसे ये इसमें जो अपील फाइल की, इसमें ना इसमें क्या दिक्कत थी कि बहुत सारे जगह पे ये डिसीजन लेने की ज़रूरत थी. तो वो अब हर एक जगह पे डिसीजन लेना था, तो ज़रूरी नहीं, हो सकता है कहीं पे एक दिन में फाइल हो गई हो, कहीं 2 दिन में हुई हो. तो यहाँ पे ये कहा गया कि विच कॉज अ डिले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जगह पे ये जो है डिसीजन इसको लेना था वेरियस लेवल पे, इसीलिए डिले हुआ. एंड देयरफॉर द कोर्ट शुड कंसीडर दिस विन डीलिंग विद द डिले एंड कंडोनेशन जो है वो देना चाहिए. तो इस केस में जो 57 डेज का जो डिले है वो डिज़र्व करता है कंडोनेशन, और फाइनली जो है कोर्ट इसमें कंडोनेशन जो है वो एक्सेप्ट करती है. आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.